दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात हुए। लोकसभा इंतखाबात बड़े पुरअमन तरीके से हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कांग्रेस, उसके बाद हम अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की बात करें या जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की बात करें, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की बात करें, तो इन तमाम जमातों ने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार कर किस्मत आजमाई की थी, जिसके नताइज भी 4 जून को आए। और 4 जून में वो पार्टियां जो दावा करती थी वादी में, जिनका ये मानना था कि आज भी उनका असर रसूख जो है वो वादी के कई हिस्सों में है, उनको भी सेटबैक जो है वो देखने को मिला। बहरहाल जो ओवरऑल रिजल्ट रहा, नताइज जो रहे वो काफ़ी बेहतरीन रहे, मुतासरकुन रहे। और हमने देखा भी कि वादी की बात करें या पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वोटर टर्नआउट भी काफ़ी मुतासरकुन रहा है। लेकिन उसके बाद नताइज होने के बाद एक और डेवलपमेंट जो इस हवाले से आई है उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट्स जो पहली बार मैदान में उतरे थे, जिन्होंने पहली बार जिनको मैंडेट मिला था, जिन्होंने किस्मत आजमाई अपनी की थी, उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जब्त कर लिए गए हैं। आपको बताऊं, जो पहली मैदान में उतरने वाले, चाहे हम जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कैंडिडेट की बात करें या डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जमात की जो है कैंडिडेट की बात करें, तो उनने अपने जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं वो खो दिए हैं और वो जब्त कर लिए गए हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी या हम कहें कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कैंडिडेट खड़े हुए थे, उनके जो इन लोकसभा पोल्स में जो सिक्योरिटी डिपॉजिट्स थे वो उनकी ज़मानत जो है वो जब्त कर ली गई है, जिसके नताइज लोकसभा पार्लियामेंट्री इलेक्शन के जो हैं वो आए हैं। वहीं पर कुछ जो तफसीलात आई हैं उसके मुताबिक जो है मोहम्मद अशरफ मीर और ज़फ़र इकबाल मनहास जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के थे, उन्होंने अपनी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं वो खो दिए हैं, क्योंकि वजह ये रही कि उन्होंने 16 जो टोटल वैलिड वोट पोल्ड हुए थे अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में थी, उनके हिसाब से जो है वो वोट हासिल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उनके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थे वो जब्त हो गए हैं। वहीं अगर हम मोहम्मद अशरफ मीर की बात करते हैं तो उनके 9.77% जो है टोटल वोट कास्ट हुए थे श्रीनगर में, जो श्रीनगर की लोकसभा सीट थी। वहीं अगर हम ज़फ़र इकबाल खान मनहास की बात करते हैं तो वो जो पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर खड़े हुए थे, उनकी जानिब से जो है 13.86% जो है टोटल वोट पोल हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इन्हीं डिटेल्स के मुताबिक GM सरूरी की अगर बात करें, जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से जो कैंडिडेट थे, हम कहें कि डोडा, उधमपुर, कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी पर, तो उन्होंने जो सिक्योर किए हैं वोट जो पोल हुए थे या उन्होंने सिक्योर किए हैं वो 3.56% ही जो है वो सिक्योर किए हैं। वहीं अगर दूसरे कैंडिडेट्स गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी के देखें तो उनके भी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है लड़ रहे थे, उनके भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं वो जब्त कर लिए गए हैं। वहीं अगर हम मोहम्मद सलीम परे की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की जानिब से जो खड़े हुए थे पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर, तो उनके जो मेजर थे या हम कहें कि उन्होंने जो टोटल वोट पोल हुए थे उसमें से 2.47% ही जो है वो वोट हासिल कर पाए हैं। वहीं आमिर अहमद भट्ट की बात करें तो उन्होंने जो कि DPAP की जानिब से श्रीनगर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हुए थे, उन्होंने भी टोटल वोट में से सिर्फ 2.24% जो है वोट वो हासिल किए हैं। वहीं पर अगर हम PDP कैंडिडेट बारामूला की बात करते हैं, जिसमें मीर मोहम्मद फयाज थे, उन्होंने भी जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है उन पे ज़मानत जो है वो बंद हो गई है, या हम कहें कि उनसे वो ज़मानत जो थी वो खो चुकी है, उनका जो डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो खो चुका है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से अगर देखें तो ये जो फयाज मीर की बात करें, मोहम्मद फयाज मीर की, तो उन्होंने टोटल जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो वोट हासिल किए हैं वो सिर्फ 2.66% हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए कि जिस तरीके से कारकर्दगी रही कैंडिडेट्स की, मुख्तलिफ जो सियासी जमातें थे उनके जो कैंडिडेट खड़े किए गए थे, जो मैदान में उतारे गए थे, जिनकी परसेंटेज जिस तरीके से
जैसे मैंने अभी बताई है, चाहे उसमें डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के हों, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हों, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हों, उनके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट थे वो जब्त कर लिए गए हैं। और मानना ये है कि ख़ासतौर पर अगर हम ज़फ़र इकबाल मनहास की बात करते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से हॉट सीट कहलाई जाने वाली पुंछ राजौरी अनंतनाग सीट पर जो है वो लड़ रहे थे, अपनी किस्मत आजमा रहे थे। उन्होंने 1/6 जो पोल परसेंटेज थी उसके हिसाब से भी जो है वो वोट हासिल नहीं किए हैं, जिसकी ये वजह बताई जा रही है कि इसके बाद इन तमाम या इन सियासी जमातें जो मैंने आपको बताई, इनके जो सिक्योरिटी डिपॉजिट हैं वो बंद कर लिए गए हैं।